कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज, वो मैं आरएमएस में आपको बता दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बता दूंगा। अब किस कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें एक चीज और ऐड होगी, CCC, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, या तो हम लोग यूज करेंगे अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि जनरली हमारे पास कई सारे ना एफवीजी बन जाते हैं, तो उसमें से हमें कौन सा यूज करना है उसकी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब कभी कभी एफवीजी हमारे पास ऐसे बनते हैं जो किसी कैंडल के अंडर में होते हैं। अब अंडर द टेबल जो चीज है, अंडर द टेबल मतलब एक तरह से एक ऐसी कैंडल, ये मान के चलो मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी कैंडल जैसे यहाँ है। ठीक है, एक ऐसी कैंडल जिसके अंडर में कैंडल्स बनी हुई है जनरल। ठीक है, एक ऐसी कैंडल जिसके अंडर में कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, जिसके यहाँ पर जैसे ये बनी हुई है, तो इसके अंडर में कैंडल बनी हुई है। अब इसकी जो विक है वो भी जनरली इसके अंडर है, एंड देन वो उससे छोटी है। ठीक है, एंड नाउ अब एक एफवीजी बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक एफवीजी बना, देखो कैंडल का कलर आप समझ सकते हो, जैसे जहाँ ओपनिंग जहाँ क्लोजिंग होती है, जिसको पता है अच्छे से वो समझ रहा होगा। ठीक है, यहाँ जैसे बना हुआ है, एंड देन यहाँ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन कैसे होगी आपको, कि जैसे ही आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, आप इसको एफबीजी बना दोगे, लेकिन एक्चुअल में इसे एफबीजी नहीं बनाओगे आप। ठीक है, क्यों नहीं बनाओगे, इसका रीजन है बहुत बड़ा। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो आखिरी की कैंडल है ना, ये जनरली इस बड़ी कैंडल के अंडर है, तो इसे हम लोग इनसाइड कैंडल या इनसाइडर कैंडल, या फिर आप इसे पेनिट्रेटेड कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे मित्सुबित्सी कैंडल भी कहते हैं जनरली, फॉर्मेशन को मित्सुबित्सी कहते हैं, मतलब जापानीज में वर्ड है एक, मित्सुबित्सी बोलते हैं इसको जनरली। तो ये दो कैंडल, तीन, मतलब एक कैंडल है उसके अंडर में कई सारी कैंडल, जैसे पीनेंट है ना एक, तो वहां पर आपको उसके अंडर जितना भी मूव्स हैं वो मित्सुबित्सी मूव्स होता है एक तरह से। ठीक है, तो गाड़ी की ब्रांड भी है वैसे मित्सुबित्सी। ठीक है, तो ये अब यहाँ से ही शुरू होगा एफबीजी, अगर आप इससे ऊपर की कैंडल का आप यूज करोगे या यहाँ से यूज करोगे, इसके अंडर का यूज नहीं कर सकते। तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इनसाइडर है, इनसाइडर कैंडल है, इनसाइड बार है, जैसा आप चाहे इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो नाम इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसके कैंडल जो है इसको हम यूज नहीं कर सकते एफबीजी में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनवर्स बेस एनगल्फिंग नहीं है ये। क्या है यार तुम? इनवर्स बेस एनगल्फिंग नहीं है, वो अलग होती है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, मतलब वो कैसे काम करेगी वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब इसके ऊपर का आप एरिया यूज कर सकते हो, जैसे ऐसे बनी हुई है कैंडल, तो यू कैन यूज इट। एंड नाउ दिस इज, अभी ये क्या हो रहा है इसमें? यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दिस। परफेक्ट। ठीक है, वैसे ये सबसे बेस्ट है। मित्सुबिशी नियर वाली कैंडल ही होगी ना सर? मतलब देखो, जो इसके अंडर में होगी ना, जैसे ये और ये, इसके अंडर में जो कैंडल होंगी वो आपकी जनरली होंगी, तो ये तीनों कैंडल्स को आप कंबाइन करोगे, देन आपकी एक कैंडल बनेगी। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ आप यूज करोगे एमएमसी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करके एक कैंडल समझते हैं। मैं ये शुरू से समझाता हुआ रहा हूं, तो जिन्हें पता है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके लिए ये है। समझ में आ गया वो कहाँ है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है,
आज का बोनस टॉपिक नंबर 1 आपका रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यू हैव टू जस्ट यूज इट। सी देखो ये एमएमसी का पार्ट है, तो ये आपको बोनस में समझा रहा हूँ मैं। दिस इज द कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, इसमें ज़्यादातर लोगों को पता है कि जैसे एक कैंडल बनी हुई है आपके पास, ठीक है, और ये आपकी इस तरीके से है, एंड देन ये आपका ऐसी कैंडल है, एंड इसके बाद आपकी एक कैंडल बनी हुई है और वो इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, या फिर आपकी कैंडल ऐसे बनी हुई है मान लो, या ऐसे बनी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इधर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपका इंडियन मार्केट में यूज़ होता है, क्योंकि उनके अंदर ना कैंडल्स जो होती हैं वो आपको पता है ढंग से तो ओपन होती नहीं है। जहाँ ओपन है वहाँ नहीं होगी अगली कैंडल, जहाँ पहली कैंडल क्लोज हुई है वहाँ नहीं होने की, वो होगी ऐसे ऐसे करके होगी, आपको पता है इसके। तो वहाँ ये जनरली यूज़ होगा, तो वहाँ पर बुलिश हैरेमी, बुलिश बेयरिश हैरेमी जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न हम उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ से यहाँ तक? ये हमारे सामने बना, तो अब ये कैंडल यहाँ बनी हुई है, मान के चलो ये रेड ही होगी जब भी तो यहाँ से ग्रीन बनी है। एंड देन फिर बाद में मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि एक और यहाँ पर कैंडल बनी हुई है जो जनरली इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से कैंडल ये बनी हुई है। तो ये हमारे सामने रेड है। देखो इसमें कलर से कोई मैटर नहीं करता, याद रखना कलर का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, हमेशा याद रखना कलर से कोई मैटर नहीं है इसके अंदर। अब इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है ऐसे, ठीक है, ये भी कैंडल है ऐसे करके बनी हुई है। तो हम तीनों कैंडल को कंबाइन करके जो भी कैंडल बनी, जैसे मान के चलो ये रेड थी हमारे पास, ठीक है, ये रेड है हमारे पास और ये दोनों ग्रीन है। ठीक है, आप ग्रीन ग्रीन ही करोगे, बट मैं भी इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये ग्रीन है दोनों, ये रेड है, तो इसको इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये ग्रीन एक बड़ी कैंडल हो जाएगी, और इसको इसके साथ ऐड कर दोगे तो जब बाय और सेल होता है तो सारी की सारी क्वांटिटी न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाती है, तो अगर ऐसा हो गया तो कैंडल की बॉडी खत्म हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगा और बीच में बचेगा सिर्फ एक विक। नाउ यू कैन सी। अब ये हमें कैंडल देखनी है, एक्चुअल में हमारे माइंड में ये डोजी आना चाहिए। तो हमें डोजी का हाई यूज करना है, इफ अगर हम एफवीजी के साथ और जो भी थर्ड कैंडल का लो है उसे यूज करके एफवीजी बना देना। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर, समझ में आया? समझ में आया? थर्ड कैंडल का जो जनरली लो है उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पोर्शन इतना बड़ा हो, इतनी विक्स अगर बहुत बड़ी बड़ी हो, तो वहाँ एफवीजी कभी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये उस केस में है कि एडवांस एफवीजी में, कि अगर हमारे पास जो लास्ट कैंडल है वो इस तरीके से एनगल्व्ड है, वो बीच में आ रही है, और इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ये ऐसे दिखेगी। एग्जांपल दिखाऊं? चलो हम लोग चलते हैं निफ्टी में, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसमें चलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम पे तो नहीं है क्योंकि 15 मिनट का, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसे 1 मिनट या 5 5 मिनट्स में चल देते हैं, या 1 मिनट में। तो यू कैन सी लाइक दिस, जैसे हमारे सामने बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक बार को आप इसे देखो, आप ये चलो इसकी विग को इग्नोर कर दो एंड यू कैन सी, ये देखो अब ये बना हुआ है, तो आप यहाँ से एफबीजी नहीं ले सकते, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, और ये भी जैसे यहाँ बना हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एफबीजी लेना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद ये मूव आया, वो अलग बात है कि मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये मैं रैंडम आपको किसी जगह से बना के दे रहा हूँ, तो अगर बनती है तो हमें इसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, पूरा नहीं ले सकते, एक एक पॉइंट का मैटर होता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है एफवीजी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपकी ये कैंडल है, ये देखो ये दोनों कैंडल बनी हुई, तो इस तरीके से ही लेना पड़ेगा, सेंट्रल कैंडल को हम लोग नहीं ले सकते। समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कि ये जो मार्केट है ना ये ऐसी है, आपको पता ही है, बाकी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा अच्छा ही करना नहीं चाहता, और इतना ही ठीक है। ठीक है, ये कैंडल मार्केट वैसे ही ठीक है। इस मार्केट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर दूंगा मैं। ठीक है, मेरा अ, ऐतिहासिक दुश्मनी है मेरी निफ्टी के साथ, तो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये आपका कैंडल कॉम्बिनेशन जनरली कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया है, इससे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर, देखो ये बहुत जगह यूज़ होगा, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, अगर मैं इसको बता रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत जगह यूज़ होगा, ये कंफ्यूज करेगा, ये हर जगह पर, ये ऐसी जगह पे कंफ्यूज करेगा, और ये ज़्यादातर आपके पीनट जैसे स्ट्रक्चर में दिखेगा। ओके,
भाई जिसको प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, जो मुझे गलत समझ रहा है या फिर, तो भाई एक काम करो, जहाँ सही बताया जा रहा है वहाँ जाके सीख सकते हो, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा कि आप आके यहीं सीखो या फिर देखो, है ना। दैट्स इट। 100% एसएमसी सीख के भी लॉस होता है ना, तो वो क्यों होता है, उससे बचाने के लिए कुछ चेंजेस मैं इसके अंदर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे पता है मेरा एमएमसी में रिजल्ट अच्छा आता है, तो मैं वही चीज़ यहाँ यूज़ करूँगा जनरली एसएमसी के अंदर भी। चलिए गाइस, हम लोग अब चलते हैं सीधे ऑर्डर ब्लॉक के पास। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपके सामने मार्केट इस तरीके से चल रही है ऊपर, ठीक है। ऐसे, 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 वैसे ऐसे चलती नहीं है, आपको पता है लहरा के चलती है मार्केट, ठीक है। तो हम लहरा की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है। खाते पीते घर का बनाते हैं यार अच्छा खासा। ओके। सो ये हमारे सामने जनरली स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ओके। एंड यू कैन सी ये भी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी हो गया है, ठीक है। और ये क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके इंटरनली जो आप समझ सकते हो कि जो इंटरनली आईडीएम्स हैं वो क्रॉस हो रहे थे, इस वजह से ये होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। चलो मैं इसको अभी अंडर कर रहा हूँ, मान लो अभी मैंने इसको नहीं छेड़ना। अभी मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ इंटरनली जो है मार्केट ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया था, जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें इस तरीके से ऐसे करके स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ हमें इंटरनली क्या मिला, एक आईडीएम मिला। मिला हमें एक आईडीएम, जिसकी वजह से हमने हाई को बिल्कुल हायर हाई बना दिया, और उसके बाद वो हमारे सामने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पोर्शन में। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको इंटरनली दिखाई, क्योंकि ये तो बड़ा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर छोटा सा एक रेड कैंडल हो सकती है कोई भी, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाई। अब मैं ये थोड़ा सा आपको कैंडल वाइज में बना के दिखा दूँ, ठीक है। अब इसको जूम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल आपको जूम करके दिखाया था, वैसे ही मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे सामने ग्रीन कैंडल्स हैं, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना इसके अंदर, क्योंकि वैसे होगी नहीं, क्योंकि बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। मेरा बस चलता ना गाइस, ऐसे ही कर देता कैंडल में, ऐसे। यहाँ ट्रेड लगा दो सीधे 1000 पॉइंट ऊपर, बट चलो यार नहीं कर सकते हम लोग। ओके, यहाँ से यहाँ तक एंड देन हम लोग ये रेड कैंडल है। ये भी अब देखो आपको क्लियर समझ में आएगा, मैं कलर भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में अगर कलर ना हो तो फिर लाइफ कलरलेस हो जाती है। एंड ये मैंने आपकी जो है ये भी ग्रीन या जनरली कर दी है, ठीक है। मैंने ग्रीन कर दिया वाला, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, मेरे को भी बार बार फ्रंट बैक ना करना पड़े इसमें, ठीक है। इस तरीके से कैन सी, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए जनरली। क्योंकि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, ठीक है। ये समझ में आएगा तो मज़ा आएगा ना, जब तक बिल्कुल एकदम चीज़, ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वी कैन सी, ये जो डेडिकेशन है, क्या बात है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट उब गई, एंड देन वी कैन सी इट एज ए आईडीएम इंड्यूसमेंट। वाई, क्योंकि ये कैंडल हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, तो हमारे लिए बेरिश कैंडल है, डेट्स वाई। फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, परफेक्ट, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी सी कैंडल मैं छोटी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसे, एंड देन फिर यहाँ ऐसे,
फिर मार्केट ऐसे है, ठीक है, परफेक्ट। चलो मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती जा रही है, एंड देन फिर से इसके अंदर एक वीक आ जाती है यहाँ पर, और फिर ऊपर जाती जा रही है इस तरीके से, ठीक है। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, लेकिन हमें अपसाइड में जाना है क्योंकि ट्रेंड अपसाइड में। इमेजिन करो आपका ट्रेंड जो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये जो पूरा पोर्शन है जनरली, ये मैंने आपको यहाँ पर जूम करके बना के दिखा दिया, दिस इज ए जूम्ड, ठीक है। तो ये नीचे से ही आ रही है, ये देखो यहाँ से ऐसे ही आ रही है, तो आप कह सकते हो यहाँ से ऐसे आ रही है, तो अप ट्रेंड में, तो हमें मार्केट में अपसाइड में जाना है, तो हमें बॉटम पे पोर्शन देखने हैं, बॉटम के एफवीजी देखने हैं, और उनके साथ चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारे सामने हमें जो ये जो स्विंग है, जैसे ही मार्केट में हमारे पास में आईडीएम बनता है तो हमारे ऊपर क्या नजर आता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यस और नो। अब यस और नो करते रहना, मैं ए टू जेड आपको बॉटम से समझाऊँ। जैसे ही हमारा आईडीएम हो जाता है, जैसे इंड्यूसमेंट कट जाती है, हायर हाई बन जाता है। जब हायर हाई बन जाता है तो उसमें उसके बाद हमारा जो लो है वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता है, डेट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर की हम बात करेंगे क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, ओके। अब हमें मार्केट में अपसाइड में जाना है दोबारा से, तो अपसाइड में जाने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा पहले। नीचे आने के बाद किस पोर्शन से मार्केट ऊपर जा सकती है? पूरे पोर्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हमारे पास में एक एफ है जिसे हम लगा सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक वी कैन यूज इट एज एफ परफेक्ट, हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसी एफ को क्यों यूज करेंगे? पहले तो ये अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास यहाँ भी, मान लो मैं आपके सामने कहता हूँ कि भाई एक एफ जो है जनरली यहाँ भी लगा हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ भी ऐसे करके लगा हुआ, लेकिन हम इसे तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे करके मान लो, ठीक है, ये भी लगा हुआ है। अब पहली बात तो एफवीजी हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे तभी यूज करेंगे जब यहाँ पर हमें एक और यहाँ जनरली एक आईडीएम मिलेगा, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। और इसे भी क्यों यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें फिर से यही सेम पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, मार्केट ऐसे जाती है, ठीक है, और इसके बाद हमें मार्केट फिर से थोड़ी सी ऊपर दिखती है जाती हुई, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये फिर यहाँ से नीचे आ जाती है। ध्यान समझना, मजा आएगा समझने में, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाती है एकदम, मान लो ऐसे नीचे आ गई, ड्रॉप आ गया एकदम, और फिर उसके बाद फिर से नीचे आनी शुरू होती है। तो मार्केट यहाँ से ही उठेगी, इसकी क्या गारंटी? जो ये स्विंग है आईडीएम से लेके, जो ये हमारा जो हाई है, मतलब ये जो हमारा जो हाई है, हायर हाई बना है, जो हमारा हायर हाई बना है दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा ही, ठीक है, यहाँ से लेके जो हमारा स्विंग है जनरली, ये तो आईडीएम हो गया ना मेरे पास एक और। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है, इसको रेडी बना देता हूँ, चलो। इससे पर बॉडी क्लोज है, ठीक है, तो ये हमारे सामने आईडीएम है, ये आप देखोगे तो, ओके, हो गया। ऊपर का हायर हाई आ गया हमारे पास, यू कैन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुमने इग्नोर कर दिया ना, तो जैसे मैंने कर दिया था इग्नोर, लोअर लो बन गया था वो अभी लाइव में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से नीचे आ गया, आईडीएम हो गया। अब हमें ध्यान देना है एफवीजी पर, और साथ के साथ हमें यहाँ पर यूज करने हैं जनरली अपने जोन्स है, हायर हाई से लेके और जो आईडीएम है इसके बीच में हमें लोवेस्ट, सबसे नीचे आने वाली सेलिंग कैंडल, सबसे नीचे आने वाली रेड कैंडल हमें देखनी है। सबसे नीचे आने वाली रेड कैंडल, जिसकी वजह से मार्केट में हमें जो है बुलिश मार्केट जो हमें दिखती है, ठीक है, जहां से हमें मार्केट बुलिश हो जाती है, तो वो जो लास्ट की कैंडल है उसे हम लोग एक जोन बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग जोन बोलते हैं। अब वो जोन अकेला है, तो उसे जोन में हम ब्लॉक में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब जोन और ब्लॉक में क्या फर्क होता है? देखो, जोन होता है जब हमारे पास एक जगह पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स आती है, तो हम उसके नेक्स्ट टाइम भी आने का वेट करते हैं, दैट इज नोन एज जोन। जोन और ब्लॉक में ये फर्क है, दोबारा आने का वेट करते हैं। लेकिन ब्लॉक क्या है? ब्लॉक तब तक है जब तक वो सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट एक बार आया एंड देन अगेन हम यूज, तो अभी वो ब्लॉक की तरह यूज हो रहा है खाली। तो यहां पर हम इसीलिए इसको ऑर्डर जोन नहीं बोलते, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। दिस इज नोन एज द ऑर्डर ब्लॉक। किसी कोई कंफ्यूजन? यहां सबसे लास्ट की सेलिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है,
अब इसमें क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? गलत तो नहीं बता रहा इस बार? यार बता देना। ठीक है, आईडीएम, यस आईडीएम भी बन जाते हैं। ठीक है, या अब मार्केट जैसे आएगी, अब हम इसको यूज, जैसे अब ये है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, मान लो ऐसे कर देता हूँ। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफबीजी होना चाहिए हमेशा, अगर नहीं हुआ तो हम इसके अगली वाली कैंडल देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पर जो है, जो ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसमें इसकी जो विक है वो इतनी बड़ी बन गई थी। अब इतनी बड़ी होने के बाद ये जो कैंडल है इसके बीच में और थर्ड कैंडल के बीच में, देखो फर्स्ट ये हो गई ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, सेकंड ये हो गई थर्ड, इनके बीच में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये और मतलब एफवीजी नहीं है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। एफवीजी नहीं है तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। एक तो 100% आप कभी भी आईडीएम एक्यूरेट नहीं लगा पाओगे, वो कोई भी नहीं लगा पाएगा दुनिया में। ठीक है, आप किसी को भी देख लो, कोई भी एक्यूरेट नहीं लगा पाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट वैसा ही चलेगी जैसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, रिपीटेशन पे सेम चलता है। लेकिन जब मार्केट हमारी जो है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो 100% नहीं होती, तो कुछ चीज़ों पे आप इग्नोर करो, इग्नोरेंस यूज करो, परफेक्शन मत यूज करना। ठीक है, अब मार्केट जब यहाँ पर नीचे हमें आती हुई दिखेगी यहाँ से, ठीक है, तो वो हमारा ये वाला एफबीजी यूज करेगी। क्यों? और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे। डेट इज आउट। अब ये पूरा जोन एफबीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक ये यूज होगा, लेकिन हम दोनों को अलग अलग रूप देंगे। देखो यूज दोनों होंगे। ठीक है, अभी ये यूज जो है वो जनरली दोनों ही होंगे। वी कैन यूज इट लाइक, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो वो भी हमारे इस तरीके से रहेगा एफबीजी। अब मार्केट हमारी यहाँ पर ऐसे टैप करेगी एंड देन फिर भागेगी, हो सकता है वो इसे भी टैप करे, एफबीजी को भी क्रॉस कर दे, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। इस तरीके से हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक जनरली काम करता है। और यहाँ पर ट्रेड कैसे लगती है, यहाँ एफवीजी से ही पोजीशन लग जाता है। वैसे एफवीजी के 50% को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो रिफाइंड वर्जन में आपको बताऊंगा। एंड देन जो ऑर्डर ब्लॉक है हम लोग उसको यूज़ करते हैं, एंड देन जो भी लिक्विडिटी वगैरह जो भी टारगेट हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मतलब ये तो टारगेट तो छोड़ दो, एंट्री तो पता लग गई। दिस इज द एंट्री मॉड्यूल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ से एंट्री पता लगती है। बिलीव मी ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक बार आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को समझ लिया ना, तो भूल जाओगे सारी चीजें। जब आपको दिखेंगे ना यार इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मैं मानता हूँ 10 में से 4 ऑर्डर ब्लॉक, या तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ 10 में से 3 ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे। क्या जाता है जब 1:10 मिलना है एक ट्रेड में? बताओ, कुछ जा रहा है? 1:10 आपके मिलने हैं, तो इस चीज को समझो यार। ये देखो, ये 1:10 है, ये तो मैंने अभी आपको दिखाया, 1:10 हमारे सामने बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे को 2 ट्रेड में भी 1:10 मिल गए ना, एक ये है और एक ये है, या 1:8 भी मिल गया, और बाकी की ट्रेड मेरी लॉस चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 10 में से 2 ट्रेड सही जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ट्रेड है, बाकी की सारी ट्रेड में ही लॉस हो जाए। अब फर्क कब पड़ेगा? जब मैं इनको सोचूंगा कि मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, यार मेरे तो लॉस हो रहा है। मान लो इससे पहले मेरा लॉस हुआ था एंड नाउ इसके बाद, तो यू कैन सी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो इतना है, 9 है इसमें, 10 है, 19 है, 19 में से 8 गलत चला गया तो फिर भी मैं 11 रेशियो है मेरे पास। 1% अगर मैं एक रेशियो को दे तो 11% है 10 ट्रेड में। समझ आया? तो 100% एक्यूरेट कोई नहीं होगा, हो सकता है हमारा ये वाला ऑर्डर भी ब्लॉक भी गलत हो, नीचे वाला कोई यूज हो रहा हो। ठीक है, ये आपको अब मैं समझ रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इट्स होता है, लेकिन मूव मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मूव बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। मैंने भी आपको लगा के दिखाया, इसके अंदर कहाँ लगा के दिखाया, वो मूव मिलते हैं गाइस।
ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पर यह है कि अब ये देखो कि ये कितनी गलत चीज़ है, यहाँ तक संभलने का टाइम है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो देखो ना अब कितना है। किसी भी एसएमसी प्लेयर का रिवॉर्ड देखना, आपको पता लग जाएगा, 1:8, 10, 20 तक होते हैं, कोई कोई तो 100 तक निकाल देता है। समझ आया? दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। हमें पता है एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो हमारे सामने ये जो जोन है, ठीक है, तो हम इसको रिफाइंड कैसे कर सकते हैं? हमें हमारे सामने रियल जो आएगा वो इतना आएगा, हम इसे रिफाइन कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस भी इतना हो जाएगा। ये हम करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। यही सेम प्रोसेस हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं, लेकिन आईडीएम बीओएस ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको किस चीज को यूज नहीं करना। जैसे आपको ये नहीं पता करना कि आईडीएम कहाँ है, आपको ये नहीं पता करना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है, आपको ये नहीं पता करना कि चेंज ऑफ करेक्टर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिलीव मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलेगा आपको देखो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ आईडीएम है, ये वो, ये बहुत बेसिक चीज है। ये सीढ़ियाँ हैं। एक बार आपको दिख गया कि सीढ़ी का साइज इतना, डेट सेट, मुझे पता है मेरे पैर की मसल मेमोरी इतनी हो जाएगी, मैं आंख बंद करके भी चलूंगा, मैं चल लूंगा। वही सेम चीज है। तो आपको हर बार उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इसलिए लगा क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत है अभी समझने की, क्योंकि हमें मैपिंग नहीं समझ में आएगी ना। समझ आया? बहुत सिंपल है ये, इतना कॉम्प्लेक्स मत समझो। अब चलो मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आपको जनरली चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। अभी हम लोग गोल्ड में चल रहे हैं, गोल्ड में मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाकी और कुछ भी मेजर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी। ओके, चलो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, कहीं भी हम लोग चल देते हैं, यहाँ चल देते हैं कहीं भी, ठीक है। ये हमारे सामने पोर्शन आया हुआ है, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे पास, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो, यहाँ हम लोग लगाते हैं, ये एरिया है, ठीक है। मार्केट ऐसे गई ऊपर, नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, तो यहाँ हमें पता लगा कि भाई ये टूट गया, दैट्स इट, ये माइंड में रखो, हाँ ये टूट गया, दैट्स इट, ये टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूटते ही नीचे आ गया, ठीक है, ये टूटते ही फिर बाद में नीचे आ गया, तो हम इसे लगा देंगे लाइक दिस, ये हमने लगा दिया, ये हो गया मेरे पास हाई राइज जैसा एरिया। मार्केट फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गई, फिर बाद में ऊपर जाके जनरली आप देखो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर दोबारा बिना हाई तोड़े लो तोड़ रहा है, लो तोड़ के रीटेस्ट वगैरह कर रहा है, देन फिर दोबारा इस तरीके से चल रहा है। तो अब हमने देखा कि मार्केट हमारा पूरा इस पोर्शन को यूज कर रही है, यू कैन इजीली सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे सामने लो बना हुआ है, इसको ब्रेक कर दिया, एंड देन इस तरीके से आईडीएम वगैरह जो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक ये हमारे सामने एक आईडीएम बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है। या फिर आप इस आईडीएम को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, ये दोनों ही एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब बाद में हमारे सामने क्या है कि हमें इसके और इसके बीच का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है, इसके और इसके बीच का एफबीजी में ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है। वैसे तो इसका होगा जैसे मैंने यहाँ और आपको दिखाया, लेकिन हम लोग, मैं फिर भी आपको लो से यहाँ तक का दिखा रहा हूँ कि इसके बीच का। तो हमारे पास जो वैलिड बचता है वो कौन सा बचता है? यू कैन सी, ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होके गया है ऊपर, तो ये हमारे लिए एक स्विंग बचता है, क्योंकि मार्केट कैरेक्टर चेंज कर चुकी है, तो डाउन साइड में तो जाना है, कैरेक्टर चेंज करते हो डाउन साइड में जाना है। अब यहाँ पर देखो स्विंग की सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल, मतलब ऊपर की साइड आपकी तो ग्रीन ही रहेगी, नीचे सेलिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको समझाया उसको अपोजिट कर देना है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया ना यहाँ पर, तो जैसे ये बताया यहाँ पर तो ये रेड हो गई, ऊपर होगी तो ग्रीन हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम चीज़, ठीक है। यहाँ ये हो जाएगी ग्रीन वाली, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका एफबीजी हो जाएगा, तो वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इट्स सो सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब मार्केट फिर गई ऊपर, ठीक है, यहाँ देखो आप यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ इसके नीचे किसी को एफवीजी नजर आ रहा है? बताओ, क्या किसी को इस कैंडल के नीचे एफवीजी नजर आ रहा है? अरे यार बार रिप्ले, ठीक है चलो कर देता हूँ, लोअर बताओ। यहाँ पर आ गए हम लोग, अभी हमें नहीं पता, अभी ये लो टूटा नहीं है, मैंने लो मार्क कर रखा है, ठीक है।
चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर चला गया, तो हम इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वी कैन सी मार्केट नीचे आ रही है। अब मार्केट ने कैरेक्टर तोड़ दिया, तो भाई हमारे लिए ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईडीएम होने के बाद इस ट्रेंड में ही हम लोग एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। लेट्स वेट, लेकिन पहले ही हम लोग इसमें ढूंढ लेते हैं इनकेस। अब देखो आईडीएम हो गया, ठीक है। नहीं अभी नहीं हुआ, अभी ये वाला रह रहा है, ठीक है। एक तो ये है जनरली, एक ये आईडीएम है, एक ये आईडीएम है, तो स्विंग का हम लोग पहला ही वाला ले सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब अगर ये होता है तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर वेट करेंगे। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आईडीएम है सिंपल यार, इंड्यूसमेंट है, पहली स्विंग है ट्रेंड की, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। एंड देखो ये ब्रेक हो गया, परफेक्ट। अबे ब्रेक हो गया तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एफवीजी या फिर मैं ढूंढूंगा ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक आता है ये। इसके नीचे किसी को एफवीजी नजर आ रहा है, पहले मुझे बताओ, यहाँ है कहीं पर भी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, यस और नो करते रहना। किसी को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, अभी ये समझ लो, फिर मैं आईडीएम बताता हूँ थोड़ा और डिटेल में। मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा आईडीएम क्या है, ठीक है। मैं बताता हूँ, अभी आईडीएम समझाता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर इसके पास नहीं है तो हम इसके अगली कैंडल में चले जाते हैं, इसके पास यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ इस वाली कैंडल में आते तो यहाँ इसके नीचे हमें एफबीजी दिखता है। यही तो सारा खेल है। नहीं है तो आगे बढ़ते रहो ना यार, क्यों एक के पीछे पड़े हो तुम? नहीं है तो आगे बढ़ो। यहाँ अब हमें दिखा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे है एफवीजी, यू कैन सी लाइक दिस, इसके नीचे एफवीजी, तो ये हमारे सामने एफवीजी हो जाएगा, यू कैन सी, एंड ये हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको रिफाइनिंग नहीं सिखा रहा, क्योंकि रिफाइनिंग सीखने के लिए एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, मतलब छोटा स्टॉप लॉस करने के लिए। वी कैन सी अब ये पूरा जोन, अब पूरा जोन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहते हैं ना स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, सिंपली मैं इसको यहाँ लगा लूँ लाइक दिस, ठीक है। मैंने सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ लगा देना, और जो भी मेरा टारगेट है, मैंने आपको बताया नहीं कैसे निकालेंगे, मैं इसको जनरली मान लो यहाँ तक इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अभी भी ये पोर्शन आ रहा है, वैसे ये 1 रेशियो आपका 10 से ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना निकल के आएगा, बट कोई नहीं, वी हैव टू सी। हमारा क्या पोर्शन है कि मार्केट एफवीजी पे जाए एंड वहां से आके टैप करके नीचे घुस जाए। एफवीजी बहुत है, देखो ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाले एफवीजी को हमें यूज करना है। एंड यू कैन सी इजीली मार्केट जाती है एंड टैप करके नीचे आए, थोड़ा सा बचा होगा अभी पोर्शन यहाँ पर, ठीक है। जनरली लोकल सा एरिया है, वी हैव टू सी दिस, ठीक है। सारा का सारा खेल जो है हमारा, ये डिपेंड करता है स्विंग्स के ऊपर, क्योंकि देखो जितनी अच्छी स्विंग्स होगी, देखो सेम यही चीज है, फिर यहाँ एफवीजी बन गया, फिर दोबारा वही पोर्शन है, ठीक है, फिर ही दोबारा वही पोर्शन है। तो ये पोर्शन छोटे मोटे आपको दिखेंगे, जोन से कनेक्ट होते हुए, जोन से यूज करते हुए हम लोग, ठीक है। जितने छोटे छोटे हमारे टाइम फ्रेम होते चले जाएंगे, उतना रिफाइनिंग इसके अंदर बनती चली जाएगी, ठीक है। देखो एक चीज होती है कि स्टॉप लॉस हिट होके काम करना, वो नहीं देखने को मिलेगा इसमें, ये भूल जाना। जैसे आपको दिखेगा ना कि स्टॉप लॉस हिट होके काम करना, अगर स्टॉप लॉस हो गया ना, तो ट्रेंड वो फिर फ्लो ही करेगा, ठीक है। ट्रेंड फ्लो ही करेगा, अगर मान लो स्टॉप लॉस हो गया ना, तो ट्रेंड फ्लो ही करेगा आपका। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस करके नीचे गिर जाएगा, ये तो 20 में से कोई एक ऐसी पोजीशन निकलेगी जिसमें आपका ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता जनरली। ये इसकी बहुत अच्छी ब्यूटी है, इसकी बहुत अच्छी ये खासियत है, ठीक है। तो अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में से थोड़े बहुत प्रॉब्लम, अगर अगर एंट्री छूट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से मिल जाएगी, कोई ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी हमारे पास। दैट इज हाउ वी कैन यूज, ओके। अभी मैं समझ रहा हूँ 90% लोगों के सर के ऊपर से बात जा रही है, बट गाइज 2 महीने बाद जब यही स्ट्रीम देखोगे ना, आपको बिलीव होगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, तब आपको पता लगेगा मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो आईडीएम है ना, ये सर का दर्द कैसे करेगा आपका, ठीक है। ये जो आईडीएम है, ये आपका सर दर्द कैसे करेगा? देखो होता क्या है कि इसमें इथेरियम में समझा दूंगा, नहीं छोड़ो चलो।
यार मैं इसमें एमएमसी ऐड नहीं करना चाहता, वरना इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएगी, फिर ये अलग अलग नहीं नजर आएगा ये। ठीक है, अगर मैंने इसमें एमएमसी का एक टॉपिक ऐड कर दिया तो झट से समझ में आ जाएगा तुम्हें ये क्या है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये होगा भी नहीं फिर भी काम करेगा। वो जो चीज़ है फिर वो वाली चीज़ ऐड हो जाएगी, वो बना भी नहीं है, लेकिन अभी मैं जैसे कुछ कुछ जगह पे आप देख रहे हो कि मैं आईडीएम को गलत तरीके से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें एमएमसी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी वर्क कर रहा है। बट ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो आपके सामने कोई भी एक हाई टूट गया, छोटे छोटे चार्ट पे अगर चल रहा है, तो हम उसको एक इंड्यूसमेंट कहते हैं। देखो, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बेयरिश प्रेशर और बुलिश प्रेशर। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना प्रेशर। ये जो इंड्यूसमेंट है आपकी, ये दो तरीके से हो सकती है। एक आपकी हो सकती है जनरली, मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि बुलिश प्रेशर की। ठीक है, ठीक है। एक आपकी हो सकती है जनरली बियरिश प्रेशर की। ओके, अब ये जो बुलिश और बेरिश प्रेशर में फर्क क्या है? बुलिश प्रेशर होता है आपका जब मार्केट आपकी ऐसे गिर रही हो, ऐसे और ऐसे गिर रही हो, ऐसे जा रही हो, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये इंड्यूस करता है पॉजिटिव साइड पे कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाओ, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे गिर जाती है, तो हम इसको पॉजिटिव प्रेशर या बुलिश प्रेशर कहते हैं। लेकिन एसएमसी की भाषा में इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये पूरा जो पोर्शन है इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपकी कोई कैंडल हो एक सिंपल, जैसे मैंने आपको कल बताया था। हो सकता है यहाँ पर आपका कोई पॉसिबली है कि यहाँ पर आपका कोई भी सीसीपी हो सकता है। सीसीपी मतलब चार्ट पैटर्न आपका कोई हो सकता है, जैसे मान के चलो आपका जैसे मार्केट ऐसे नीचे गिर रही है, हो सकता है आपका कोई पीनट बन रहा हो, पॉसिबली बुलिश पीनट बन रहा हो, एंड देन फिर मार्केट आपके नीचे ब्रेक करके ऊपर जा रही है। हम इसको एफएमएफआर कहते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसके रिटेस्टिंग में यूज करेंगे वो। यहाँ एएमडी यूज हो जाता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, दूसरा जैसे मान के चलो इसकी जगह हमारे पास एक ये होता है, तो हम इसको यहाँ पर जनरली जो भी इसका हाई होता है, इस पैटर्न का हाई है, हम इसको कहते हैं कि इस पैटर्न की जो सॉरी नीचे है, नीचे की साइड जाने वाले, तो इस पैटर्न की जो पावर है वो इसके पैरों में छुपी है, क्योंकि बुलिश पैटर्न है तो पावर इसकी पैरों में छुपी है। तो पैर अगर टूट गए तो भाई पैटर्न टूट जाएगा ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब ऐसे ही सेकंड, जैसे हमारे पास एक और है कि यहाँ पर मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा बना हुआ है लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल है बुलिश टाइप। ठीक है, एंड देन मार्केट इसको नीचे से तोड़ देती है फिर ऊपर जा रही है। तो ये भी सेम हमारे लिए, इसका जो लो है इसके पैरों में प्रेशर है, पावरफुल है। सेम चीज हमारे पास यहाँ पर जो हैंगिंग मैन है मान लो एक तरह का, वो हमें नजर आता है पॉजिटिव पैटर्न की तरह, वो सॉरी नेगेटिव पैटर्न की तरह, अगर वो टॉप पे होता है। ठीक है, अगर वो टॉप पे होता है। इसी तरीके से अगर ये पैटर्न हमारे बेयरिश की तरह दिखे, जैसे इन केस अगर मार्केट ऐसे जाती है एंड देन फिर नीचे, ये जो नीचे गिर रही है ये एक प्रेशर है। ठीक है, देखो इसको हम जनरली पुल बैक, डाउन साइड का पुल बैक, अप साइड का पुल बैक ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं पुल बैक वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, बस मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता पुल बैक, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, मैं अपना ही, मुझे अपने वर्ड्स में ज़्यादा खेलने का शौक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे सामने जो प्रेशर है वो बियरिश प्रेशर है। ये जो अब यहाँ पर हमारे सामने जो पैटर्न है वो बने रहेंगे, लाइक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कुछ ऐसा पैटर्न होगा जो बना होगा इस तरीके से, जैसे बियरिश पीनेंट बना होगा आपके पास में। ठीक है, वो अलग बात है कि आप इसका एफएमएफआर यूज करोगे या फिर एचसीआर यूज करोगे। ठीक है, आप इसका एचसीआर यूज करोगे या एफएमएफआर यूज करोगे, ऐसा ही होगा। एंड देन इसकी सारी की सारी पावर छुपी है ऊपर। अगर ऊपर से टूट गया तो बेचारे की प्रेशर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ये टूट गया तो वो अलग बात है कि हम इसमें बीआर डिमांड यूज कर लेंगे। ठीक है, बीआर डिमांड यूज कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन मतलब एमएमसी वाला, लेकिन मैं क्या करूँ यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास में एक पैटर्न और है, जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये तो हेड एंड शोल्डर तो होता ही वो है, उसको क्या ही बनाऊँ मैं। ठीक है, बट कुछ ऐसा बेंडिंग जैसा पैटर्न बना हुआ है।
बैंडिंग जैसा पैटर्न बना हुआ, फिर मार्केट ऐसे बैंड करके ऊपर चली जाती है। हम तो पॉजिटिव बैंडिंग ढूंढ के भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये पैटर्न है इसकी सारी की सारी पावर यहाँ लगी हुई है। आप समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे जो पैटर्न है आपके, ये नेगेटिव हैं, जो मार्केट को नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जनरली यूज करेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, ओके। तो ये जो पोर्शन है ये बड़े कमजोर होते हैं। ठीक है, ये अगर टूट जाएगा तो उसकी प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर ये टूट गया तो अब इसका जो, इसमें भी आईडीएम नहीं बताया मैंने आपको, ये मैंने बताया इनकी पावर कहाँ है। अभी आईडीएम नहीं बताया मैंने आपको, ये बता रहा हूँ पावर कहाँ। आईडीएम तो बताऊंगा मैं अभी, इंड्यूसमेंट किस तरीके से यहाँ जनरेट होती है, उसके ऑपोजिट में आईडीएम बनता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ये जनरली प्रेशर, इनकी पावर्स हैं जो नीचे रहती है। जैसे यहाँ इसकी लगी हुई, इसकी पावर है ये नीचे लगी हुई, लेकिन इंड्यूसमेंट यहाँ नहीं है। इंड्यूसमेंट होता है अब इसको तोड़ने के लिए जो प्रेशर आ रहा है, उससे हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं, और वो आता है अपोजिट में। अब यहाँ इंड्यूसमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो इसका जो हाई होगा दैट इज नोन एज द आईडी, दैट इज नोन एज द आईडी। समझ आया? अपोजिट होता है सब। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ आईडियम होगा, यहाँ आईडियम होगा। लेकिन इनको तोड़ने के लिए ऊपर ही तो जाएगी मार्केट। कैसे जाएगी? जब प्रेशर आएगा नीचे, जब इंड्यूस होगी मार्केट, जब इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? मुझे लगता है मुझे एमएमसी के कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड कर करके आपको समझाने पड़ेंगे ना, तभी थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी बीआर डिमांड बताया, एफएमएफआर बताया है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इनकरेक्ट कुछ भी लग तो नहीं रहा कि भाई यहाँ इनकरेक्ट है या कुछ ऐसा कुछ है, भाई हमें लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा कुछ है? ठीक है, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, प्रेशर अपोजिट साइड होता है, और जो इंड्यूसमेंट है वो आपकी इस तरीके से चलती है। फेल करते ही हमें अब ट्रेंड के फेवर में जाना है। अब तो और ज़्यादा हार्ड हो गया भाई, मैं और कैसे डीप में बताऊं। आईडीएम काम क्या करता है भाई? एक काम करो, तुम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो चुपचाप। ठीक है, एफबीजी के साथ, बस उसको छोड़ दो। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो एफबीजी के साथ, बाकी सब छोड़ दो। वो ज्यादा अच्छा है, ना कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे तो यार। मेरा गला भी सूख गया बोलते बोलते यार। चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ये तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, यहाँ यहाँ और पीछे चलो, यहाँ से बताते हैं। ये अच्छा खासा पोर्शन हमारे पास। ओके, मार्केट अभी सेलिंग में है। यहाँ से देखो, नीचे आई, लो 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 में बना। ठीक है, लो बना यहाँ पर, लो क्रॉस हो गया हमारे पास, लेकिन ये लो नहीं है, लो एक्चुअल में ये है। ठीक है, ये वो हमारे सामने डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए एक स्विंग, स्विंग चाहिए हमें एक। ठीक है, अब यहाँ मान लो इस तरीके से मार्केट जाती है, फिर इसको नीचे से क्रॉस कर दिया। ठीक है, क्रॉस करते ही सेंटर का पार्ट आईडीएम बन गया। बना नहीं बना, लाइन चार्ट में देखो। ठीक है, यहाँ तो ये नहीं दिखाया क्योंकि बॉडी क्लोज है। ये आईडीएम बना नहीं बना, यस और नो करते रहो। क्या ये आईडीएम है नहीं है? बताओ, क्या ये आईडीएम है नहीं है या नहीं है? छोटा सा है ऐसी लग रहा है आपको देखने में ये? ठीक है, चलो मैं, यस, इतने छोटे छोटे तूफान मचा देते हैं। ठीक है, अब फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, ये डाउन साइड में है, आईडीएम है नहीं है ये बताओ। जो भी यस कह रहा है पहले ये बताओ, डाउन ट्रेंड में आईडीएम नीचे कब से लगने लग गए? हो गए ना कंफ्यूज? यार तुम तो बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो गए, बताओ। इतनी जल्दी तो कंफ्यूज नहीं होना था। सारे नालायक कंफ्यूज हो गए। चलो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन
डाउन साइड में आईडीएम नीचे कैसे आने लग गया? नीचे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। हाँ ठीक है। ये होगा देखो आईडीएम, ये दिख रहा है आपको, ये असली आईडीएम ये होगा। यस। मार्केट नीचे जा रही है। थोड़े बड़े मूव्स लूँ? अगर तुम बड़े कहोगे तो मैं बड़े मूव ले लूँगा, बड़े बड़े मूव जो, ठीक है। छोटे मूव नहीं लूँगा, फिर बड़े वाले मूव ले लूँगा चाहे तो। ठीक है। बट ये है ना कि यहाँ से एक एक कैंडल सॉल्व करने में जो मज़ा है वो अलग है। ठीक है। यस, आईडीएम ब्रेक हो गया, नीचे का हिस्सा बन गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बताओ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है या ये भी आईडीएम ही है? ये तो आईडीएम नहीं है ना, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। लोगों को लगता है एमएमसी कॉम्प्लेक्स है। देखा तुमने कितने मेरे शॉर्ट वीडियोस पे, लाइव वीडियोस पे, उन सब चीज़ों पे कितने जो है जनरली मैंने कितने क्रिटिसिज्म झेला है इस चीज़ को लेके कि एमएमसी फालतू की चीज़ है, कंफ्यूज्ड है, ये सब है वो सब है। अभी धीरे धीरे चलो, अभी जरा मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, रियलिटी नज़र आएगी ना तो ध्यान हटेगा सबका, और ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो देखो एक ब्लॉक हमारे सामने ये आता है, अगर हम इसकी बात करें तो कई सारे, एक ये भी है, एक ये भी है, यहाँ पर भी बनाइए तो आईडी में हो जाएगा। ठीक है, जनरली अब यहाँ पर सबके अंदर यही चीज़ है। यहाँ देखो एक ये हमारे सामने बन गया, यू कैन सी। ठीक है, एक ये हमारे सामने, अब यहाँ तो ये फेल हुआ है देखो, यहाँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर जनरली फेल हो गया, आप देखो। ठीक है, तो ये फेल हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमारे सामने एक और एफ आता है। ठीक है, यू कैन सी ये भी हमारे सामने एक ब्लॉक की तरह यूज़ हो रहा है, यू कैन सी। और ये जो नीचे का कैंडल हम इसको पूरे को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक की तरह यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये जनरली लगा हुआ है। इन केस अगर मैं सारी कैंडल कंबाइन कर दूंगा तो नीचे वाली, तो मेरे सामने पोर्शन आता है एंड देन वी हैव दिस। अब इसमें से एक ब्लॉक यूज़ हुआ है, दूसरा वाला जो है जनरली यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर ही ब्लॉक। अब देखो अब क्या है, लॉजिकली कैसे यूज़ करना है। अगर इन केस अगर मैं इसको मानूं कि ये एक ब्लॉक है तो ही मैं इसे यूज़ कर पाऊंगा। मानना कैसे पड़ेगा कि मैं इसको स्विंग की तरह मान रहा हूँ भाई, इस तरीके से 10 मार्केट चले तो मेरे लिए स्विंग बन गया। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ सिर्फ एफ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ सिर्फ एफ है। तो ये एफ में तो यूज हुआ है, बट ऑर्डर ब्लॉक जो असलियत वाला, ये वाला जो जोन है, ये यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसमें एग्जीक्यूशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन नहीं है। अगर हम सिर्फ एफ यूज़ करेंगे तो भाई ये है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ करेंगे तो रिफाइंड वाला तो बस नीचे वाला है, और वो रिफाइंड वाला में मार्केट गई नहीं, तो उसके लिए हमारा मूव यहाँ आया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कंफ्यूज करेंगी, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनसाइडर वाला लगाया हुआ, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये मैंने ऊपर से कनेक्ट किया हुआ है इसको, देखो यहाँ से नहीं करा कनेक्ट, आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से मैंने करा हुआ है। यहाँ से और यहाँ तक का एरिया बना हुआ है, लाइक दिस। मैं इसको नीचे भी ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट अभी मार्केट यहाँ तक आई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से। तो वह इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें और थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऐड हो जाएंगी। बट मैं देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। देखो कितने सारे ऐप भेजे, लेकिन उसमें से एक ही काम करा, वो भी वो वाला जिसके साथ ऑटो ब्लॉक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट भी फेल है, कुछ कुछ जगह पे 100% नहीं वर्क करेगा। समझ गए ना आप? ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपना थोड़ा अपना दिमाग लगाएं तो वो तो फिर एक अलग ही चीज़ हो जाती है कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक। यस। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये मान लो यूज़ करते हो तो फिर बाद में जो एक्सटर्नल जो लिक्विडिटीज़ वगैरह हैं वो हमारी ये हैं, ये भी है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, तीन तीन है। तो इन तीनों जगह पे आईएफसी कैंडल आनी चाहिए। देखो यहाँ पर ही आई हुई है आईएफसी कैंडल, इसके पास भी आईएफसी कैंडल आई हुई है, एंड इन दोनों पे भी देखो, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल है, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल। तो ये क्यों आ रही है ये समझाऊंगा आपको। लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी तो बहुत सिंपल है, ये तो समझ जाओगे, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो पहले मेरा मेन टॉपिक था आज का आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाना, एंड उसके बाद थोड़ा सा यू नो आईडीएम को थोड़ा क्लियर करना, जो कि और कंफ्यूजन हो गई है। मैं समझ रहा हूँ।